अभिषेक मदान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा लेंथी है, एक डायग्राम भी बना रखा है, सो आई एम नॉट राइटिंग दोस क्वेश्चन दैट क्वेश्चन। ओके, सो आपको मैं बता दूं उस क्वेश्चन में बेसिकली दो पर्सन है, चमेली एंड चंपा। तो उन्होंने आपस में बात कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको साइड में एक डायग्राम मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक पे दे रखा है। तो उसमें ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो हमने उनके कोऑर्डिनेट्स उस ग्राफ पेपर से निकाले। तो जब आप ग्राफ पेपर से कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो आपका ए के कोऑर्डिनेट मिलेंगे 3,4, बी के मिलेंगे 6,7, सी के मिलेंगे 9,4 और डी के मिलेंगे 6,1। ओके, सो दे आर टॉकिंग अबाउट कि क्या ये जो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा या नहीं होगा। ओके, सो व्हाट इज माय पॉइंट, हमें बताना है कि ये ABCD क्या जो क्वाड्रिलेटरल बना रहा है क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। ओके, सो क्वाड्रिलेटरल को आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल कितने कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, सो मैं उन सब के बारे में बताता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर, कि अगर आपको कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूफ करना होता है, ध्यान से समझिएगा, फॉर स्क्वायर किसी भी स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपके चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए। इट मींस AB is equal, BC is equal, AC is equal, AB, BC, CD और not AC, AB, BC, CD and AD. These four sides should be equal. Okay. Next one more thing is that the diagonals of the square will be also equal. It means AC and BD will be also equal. अगर चारों साइड्स आपस में इक्वल हो और दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होंगे तब जाकर वो क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर हमारे को बात आती है कि रेक्टेंगल प्रूफ करना है, व्हाट इज द रेक्टेंगल, हाउ द रेक्टेंगल विल बी फॉर्म्ड। सो रेक्टेंगल की आपको पता होना चाहिए अपोजिट टू साइड्स विल बी इक्वल। ओके, सो इट मींस अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम AB and CD will be equal. AB is equal CD. Okay. Next thing, AD and BC will be equal. AD is equal BC. These are sides, opposite sides. Next thing is that the diagonals also will be equal of a rectangle. So the rectangle is AC and BD. So if the diagonals and the opposite to pair of the sides of a quadrilateral will be equal, then the quadrilateral is known as rectangle. Okay. Next we are talking about next अब कौन सा होता है, आप खुद बताइए। एक हो गया आपका स्क्वायर, एक हो गया रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट आता है आपका rhombus. Okay. So for rhombus में क्या होता है कि rhombus एक तरीके के स्क्वायर से थोड़ा सा सिमिलर है। सिमिलर कैसे है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल है ना, रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल है। ओके, सो इफ ऑल द साइड्स विल बी इक्वल मींस AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA, कि अगर चारों साइड्स इक्वल हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, AC does not equal BD, then it is the rhombus. So this is the basic difference between square and rhombus. In square all the sides will be equal, in rhombus all the sides will be equal. In square the diagonals will be equal, but in rhombus diagonals are not equal. That is the difference. Square में diagonals equal होते हैं, rhombus में diagonals equal नहीं होते। Next आता है rhombus के बाद एक और टाइप का quadrilateral, that is the parallelogram. Okay, so for parallelogram. For parallelogram, it will be same as to the rectangle, because in case of rectangle, all the opposite pair of the sides will be equal, same as in the parallelogram. The opposite pair of the sides of the quadrilateral will be equal, like AB will be equal CD. Next, BC will be equal AD.
Okay, but the difference between the rectangle and parallelogram is that in rectangle the diagonals will be equal, but in parallelogram diagonals are not equal. It means BD and AC are not equal. AC does not equal BD. तो अगर आप ये डिस्टेंसेस का बीच का रिलेशन प्रूव कर पाते हैं तभी आपको पता लगेगा कि पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली हमारे को 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमारे को प्रूव करना है कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। ओके, सो हम अगर स्क्वायर के लिए चारों साइड्स इक्वल प्रूव कर दे और दो डायगोनल्स प्रूव कर दे देन वी कैन प्रूव इट इज अ स्क्वायर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। ओके, so we are going to start question number 5. You have to prove this quadrilateral is a square. Okay, so we are going to find out sides firstly. So first of all we are going to find out AB. That will be 6 minus 3 का square plus 7 minus 4 का square. It will be क्या आएगा बेटा? ये आएगा 6 minus 3 का square 9. अच्छा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा 7 minus 4 3 का square 9. It will be root 18 units. Now next we are going to find out BC. BC आपका आएगा 9 minus 6 plus 4 minus 7. तो कितना आएगा बेटा 9 minus 6 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है 4 minus 7 minus 3 का स्क्वायर तो minus 3 का स्क्वायर भी 9 होगा that will be root 18 units. Okay, next we are going to find out CD. तो CD के लिए आपका आएगा 6 minus 9 plus 1 minus 4 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो 6 minus 9 minus 3 का स्क्वायर 9 होता है 1 minus 4 minus 3 again और minus 3 का स्क्वायर दोबारा से 9 हो जाएगा 9 plus 9 root 18 units. Okay, next now we are going to find out AD. So A and D, this will be 6 minus 3 का स्क्वायर plus 1 minus 4 का स्क्वायर. It will be 9 plus 9 because 6 minus 3 का स्क्वायर 9 1 minus 4 minus 3 again the minus 3 का स्क्वायर 9. It will be root 18 units. देखो सारी की सारी साइड्स हमारी इक्वल AB, BC, CD, DA. These are the sides of this quadrilateral and they are equal to each other. अब साइड सारी इक्वल हो गई इसका मतलब ये नहीं प्रूव हुआ कि ये स्क्वायर है, ये रोम्बस भी हो सकता है क्योंकि रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती है और स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो स्क्वायर एग्जैक्टली तब प्रूव होगा कि अगर हमने इसके डायगोनल्स भी इक्वल कर दिए। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डायगोनल्स। इफ द डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर then it is proved that it is a square. So now let's start AC. The first is AC. Okay, this A and this C. So we are going to find out diagonals. Diagonal is 9 minus 3. Sorry, 3 square plus 4 minus 4. So ये कितना आएगा आपका 9 minus 3 6 का स्क्वायर 36 और 4 minus 4 0 0 स्क्वायर 0 तो रूट कितना आ गया 36 रूट 36 कितना होता है 6 यूनिट्स। तो फर्स्ट डायगोनल आपका आ गया 6 यूनिट्स का। नाउ नेक्स्ट डायगोनल आपका होगा क्या BD यानी कि D and B ये वाले पॉइंट्स लेंगे आप। सो B and D। सो BD के लिए आप क्या लिखोगे 6 minus 6 का स्क्वायर प्लस 1 minus 7 का स्क्वायर। तो ये आपका आएगा 6 minus 6 0 0 का स्क्वायर 0 1 minus 7 minus 6 minus 6 का स्क्वायर 36 and that will be 6 units. तो ध्यान से देखिए आपके पास क्या क्या आ गया। आपके पास आया AB राइटिंग है AB is equal BC is equal CD is equal AD. These are the sides AB BC CD and AD. They are equal to root 18. While these are the sides. And next thing is AC and BD will be equal and that is the value of these diagonals are 6 units. And AC is equal BD. So we can say
that quadrilateral that ABCD is a स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की कौन सी शेप का क्या नाम होगा एग्जैक्टली। वन मोर थिंग जो हमने इससे पहले आपको बताया कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जब शेप को हमें डिसाइड करना होता है, अगर आपको जैसे उन जो हमने प्रीवियसली हमने डिस्कस करा कि स्क्वायर के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशंस होती हैं और रोम्बस के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। अगर मान लो आपको 4 पॉइंट्स मिले हैं और उन 4 पॉइंट्स में से आपको बेसिकली कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही किसी भी क्वाड्रिलेटरल की शेप से। फॉर एग्जांपल, ना इसकी कोई भी रिलेशन आपके स्क्वायर को प्रूव करती हो, ना कोई भी रिलेशन आपके रेक्टेंगल को प्रूव करती हो, ना ही रिलेशन रोम्बस और पैरेललोग्राम को प्रूव करती हो, तो आप वहां पर क्या लिखोगे? आप वहां पर लिखोगे देयर इज नो क्वाड्रिलेटरल। समझे? अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दे रखा है नेम द टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको उसका बेसिकली नाम बताना है कि उन 4 पॉइंट्स से मिलकर आपका बेसिकली किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है। बात समझ रहे हैं? तो हमें उन्हीं जो मैंने इससे पहले कंडीशंस बताई, साइड्स को चेक करना होगा, सभी साइड्स निकालनी होगी, आपको साइड्स चेक करनी होगी। सेकंड थिंग आपको क्या चेक करना होगा? डायगोनल्स चेक करना होगा, तब जाकर आप बता पाओगे उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम। ओके,